अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोनिस मुख्तार है। आई एम वर्किंग एज एन कंसल्टेंट इम्प्लांटोलॉजिस्ट एंड पेरियोडोंटोलॉजिस्ट एट सेरिक्स एंड डेंटल इम्प्लांटोलॉजी सेंटर। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ मिसिंग टीथ? ऑब्वियसली जो लोग मुझे जानते हैं दे नॉर्मली थिंक कि मैं शायद इम्प्लांट्स के अलावा कुछ नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। इफ यू हैव अ रिस्टोरेबल और अ ट्रीटेबल टूथ इन योर माउथ, ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी डेंटिस्ट इज टू सेव इट फर्स्ट। इफ इट्स salvageable, obviously if we can't save it, then we need to work on things कि जी अब हमारे पास ट्रीटमेंट चॉइसेस क्या हैं। Before touching the tooth, we should jot down the possibilities and predictabilities of the solution which we can offer to the patient. Normally हमारे क्लिनिक में हम ये करते हैं कि पेशेंट को, जब पेशेंट आता है और कोई दांत उसका ऐसा होता है जो हमें लगता है कि ये हम नहीं बचा पाएंगे, तो हम निकालने से पहले उसको ऑप्शंस देते हैं कि ये दांत अगर एस्थेटिक जोन में है तो अगर हम निकालते हैं तो इसकी आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स का मतलब है जब वो दांत अपनी जगह छोड़ेगा तो होगा क्या। एक्चुअली मैं बार बार अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र करता हूँ और इसके अंदर भी ऑब्वियसली फिजियोलॉजी और सारी चीजें इसी चीज को एम्फसाइज करती हैं। दांत की वजह से हमारे मसूड़े और हड्डी अपनी जगह पे रहते हैं। वंस यू लूज योर टूथ, यू लूज योर गम्स, यू लूज योर बोन। एंड ऑफ द डे अक्सर हम कुछ इवन कार्टून्स में बच्चों ने देखा होगा कि वो अक्सर विच लुक दिखाते हैं। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि उस विच के दांत चले गए होते हैं, इसीलिए शी हैज प्रोट्रूडेड चिन और दांत ना होने की वजह से हड्डी खत्म हो जाती है। एक्चुअली दिस इज अ रियल लुक। जो लोग अपने दांत खो बैठते हैं किसी वजह से, मे बी एक्सीडेंट, मे बी एनी डिजीज, इवेंचुअली यू एंड अप हैविंग लूजिंग ऑल द एल्वियोलर प्रोसेस। एल्वियोलर प्रोसेस वो बोन होती है जिसके अंदर दांत अल्लाह ताला ने आपको लगा के दिया है। एक दफा दांत चला गया वो बोन खुद ही चली जाती है। इसलिए जब आप दांत निकलवाने जा रहे हैं तो आपका ये हक है और हमारा ये फर्ज है कि हम आपको बताएं कि आपने इस जगह को रिस्टोर रखने के लिए या इस हड्डी को बरकरार रखने के लिए आपने करना क्या है। वंस वी आर प्लानिंग टू टेक इट आउट, आइदर वी इंस्टेंटली गो फॉर एन इमीडिएट इम्प्लांट। इमीडिएट इम्प्लांट हम कहते हैं कि हमने एक्सट्रैक्शन की, दांत निकाला। हम इस वीडियो के अंदर एक आध केस एज यूजुअल वी डिस्कस इट विद यू एंड आई विल शो यू हाउ वी ट्रीट दीस केसेस। हमने दांत निकाला, उसी वक्त हमने उस जगह पे दूसरी ऑस्टियोटमी बनाई और इम्प्लांट प्लेस कर दिया इन अ प्रॉपर 3D पोजीशन। इफ नीडेड देन वी हैव टू ग्राफ्ट दोज एरियाज जो भी खाली है या जहां से बोन चली गई है। एंड देन इन दीज केसेस अगर वो एस्थेटिक जोन है तो हम पेशेंट को इमीडिएट टेम्पररी दे देते हैं। यस, पेशेंट जिस दिन दांत निकलवाता है, जिस दिन उसके इम्प्लांट लगता है, एट आवर प्रैक्टिस वी हैव दिस प्रैक्टिस कि हम उसको उसी वक्त एक दूसरा दांत जो कि टेम्पररीली होता है वहां पर, टिल द टाइम उसका इम्प्लांट हील कर जाए उस वक्त तक वो वहां रहता है। उसके बाद जो इम्प्लांट का हीलिंग टाइम है इट्स रेंजेस फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट वंस अगेन एंड द केस टू केस। मिनिमम इट्स 6 वीक्स टिल 12 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन कि हमने ग्राफ्टिंग करी है नहीं करी है, इम्प्लांट कितना स्टेबल था जिसको हमने लगाया है। बहरहाल एनी हाउ, इफ पेशेंट इज लीविंग आवर प्रैक्टिस ही or she is with a tooth which is as good as a natural one. Obviously इस दौरान जब उसकी हीलिंग हो जाती है, हीलिंग के बाद हम ये डिस्कशन हम पहले कर चुके होते हैं कि हमने पेशेंट को प्रोस्थेटिकली क्या देना है। इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। देयर इज जिरकोनिया, देयर इज मेटल पोर्सलिन, देयर इज एक्रिलिक टूथ। इन सारे ऑप्शंस की अपनी अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हम पेशेंट को ये सारे बताते हैं। देन पेशेंट हैज द लिबर्टी एंड द अपॉर्चुनिटी टू चूज आइदर ऑफ देम फॉर देयर ओन कंफर्ट। इसके अलावा एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसे हम ब्रिज कहते हैं। ब्रिज अगर इफ वी गो बैक maybe 15-20 years, it was one of the best options available in dentistry, but since the invent of implant, bridge most of the times are eradicated or overruled by implant. Maybe कुछ लोग इस चीज से मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। ब्रिज के लिए मेरे क्लिनिक की जो इंडिकेशन है वो ये है कि अगर आगे और पीछे के दांत आपके किसी वजह से केरियस हैं, उनकी रूट कनाल की नीड है, then we go for a bridge rather than an implant with the information being transferred to the patient कि ब्रिज पहनने के बाद ऑब्वियसली जो जगह से दांत आपका गया है वहां पे से हड्डी और मसूड़ा इवेंचुअली कुछ अरसे बाद अपनी जगह छोड़ देगा। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जिन्होंने ब्रिज पहने हुए होते हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ के 6-8 साल के बाद आते हैं एंड दे हैव अ कंप्लेन कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे खाना फंसता है। ऑल्दो उनको कोई कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ पेन नहीं होती, सिर्फ यही डिस्कम्फर्ट होती है कि डॉक्टर साहब पहले नहीं फंसता था, अब इवेंचुअली ऑल ऑफ अ सडन कुछ अरसे से यहाँ पे खाना रुकने लगा है। अगर हम थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करें टेक्निकली तो कुछ और बुरा नहीं हुआ होता। बेसिकली जिस जगह से दांत गया होता है वहां से बोन जो होती है वो अपने आप को रिफ्रेम कर लेती है। जब बोन वहां से चली जाती है तो उसके ऊपर का जो सपोर्टिंग गम है वो अपनी जगह छोड़ देता है और इवेंचुअली वहां एक खड्डा सा हो जाता है जिसके अंदर पेशेंट जब भी खाना खाता है उसके ब्रिज के नीचे खाना फंसता है। कुछ पेशेंट्स थोड़े से स्मार्ट होते हैं, दे ट्राई टू मैनेज
एंड मैनिपुलेट थिंग्स और वो उसको साफ करने के काबिल हो जाते हैं, देन दे मेंटेन इट, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। इन सर्टेन केसेस कुछ पेशेंट्स अगर उसको साफ नहीं कर पाते हैं तो इवेंचुअली आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू एंड अप लूजिंग रेस्ट ऑफ दोज अबटमेंट टीथ। अबटमेंट टीथ हम किन्हें कहते हैं? ब्रिज के अंदर जिन दांतों को हम एज अ सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं उन दांतों को हम अबटमेंट कहते हैं। जब आप एक दांत मेरे पास लगवाने आए थे, मैंने उस एक दांत के लिए आपके आगे और पीछे के 2 दांत कम से कम घिसे, इवन बेस्ट तरीके से मैंने क्राउन प्रेप किया। मैं नीचे की बोन को खत्म होने से नहीं रोक सकता अनलेस आई प्लान समथिंग फॉर इट। अगर मैंने प्लान नहीं किया है तो 3 साल, 5 साल या मैक्सिमम 7 साल के बाद वहां बोन नहीं रहेगी, और अगर बोन नहीं रहेगी तो वहां खाना फंसेगा। खाना फंसेगा, इवेंचुअली आगे और पीछे वाले दांतों में कीड़ा लगेगा, एंड देन आप बाय द टाइम डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे उस वक्त तक आपके वो दोनों दांत खराब हो गए होंगे। रूट कनाल अगर पहले नहीं हुई है तो अभी करनी पड़ेगी, और अगर उसमें रूट कैरीज डेवलप हो गई है तो इवेंचुअली हमें वो 2 दांत निकालने पड़ेंगे। तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता, इफ यू हैव वर्जिन टीथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ द मिसिंग एरिया, आई प्रेफर नॉट टू go for a bridge, because the only indication for today's current world, from the today's current latest research, implant is the only and the best option available. मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि अगर आगे और पीछे के दांतों में केरीज हैं, आपके दांत प्रॉपर्ली वर्जिन नहीं है, उनको हम वर्जिन ही कहते हैं, या अगर आगे और पीछे के दांत में ऑलरेडी आपके रूट कनाल हुई थी, यस दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस जहां पे हम ब्रिज लगा सकते हैं। बट ब्रिज लगाने के बावजूद भी हम ये नहीं भूलें कि जो मिसिंग एरिया है वहां से इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग योर बोन एंड द सॉफ्ट टिश्यू, विच इवेंचुअली जो उसका विशेष सर्कल है वो ये है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप आगे और पीछे के दांतों को भी खो बैठेंगे। एक और ऑप्शन होता है जो हम प्रेफरेबली, दुनिया में ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, एज अ टेम्पररी इंटरिम सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसे हम पार्शियल डेंचर कहते हैं। इट्स अ रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, इट्स अ स्मॉल एक्रिलिक डेंचर, जो कि हम ज्यादातर जेरियाटिक्स पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर सर्जरी की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या दे कैन नॉट स्टे दैट लॉन्ग कि वो अपनी इतनी लंबी सर्जरी करा सकें। उनका हम इंप्रेशन लेके डेंचर बनने दे देते हैं, और वो डेंचर की, जैसे मैंने कहा कि उसकी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट दैट फिल दैट स्पेस, पेशेंट टू सर्टेन एक्सटेंड उस पे बाइट कर सकता है, बट उसकी बाइटिंग फोर्स उतनी नहीं होती है, इवन 1/10 भी नहीं होती जितने आपके दांत की होती है। एज पर रिसर्च, अगर आपका दांत 500 पाउंड तक फोर्स लगा सकता है तो एक डेंचर की मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है 15 to 20 पाउंड है। दैट्स इट, यस दैट्स इट। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपकी अपनी कैपेसिटी अगर 200-250 पाउंड या मैक्सिमम कुछ लोगों की 500 पाउंड तक होती है, 500 पाउंड या 250 पाउंड और 10 पाउंड या 15 पाउंड में जमीन आसमान का फर्क होता है। इट्स एक्चुअली 1/10 ऑफ द फोर्स। तो आप ये खुद सोच लीजिए कि जो पेशेंट बेचारे डेंचर पहनते हैं उनका लाइफ स्टाइल क्या होता होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती होगी। दे बेयरली ईट एनीथिंग, दे बेयरली च्यू एनीथिंग, इवेंचुअली दे हैव दीज इंडाइजेशन इश्यूज, और फिर इट्स अ विशियस सर्कल वंस अगेन। सो देयर आर 3 ऑप्शंस if we summarize the whole discussion which we have today. First and foremost is implant, second is a bridge which is once again the fixed option, third is a removable denture. Removable denture मैंने आपको बता दिया उसके क्या pros and cons हैं, ब्रिज का मैंने आपको बता दिया क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इम्प्लांट का मैंने आपको बता दिया उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अदर देन द सर्जरी, बज़ाहिर इम्प्लांट का कोई नुकसान नहीं है, बट येस देयर आर सर्टेन केसेस वेयर इम्प्लांट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अगर पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो आइडियली उसके इम्प्लांट उस वक्त नहीं डाला जा सकता अनलेस कि उसको कंट्रोल ना कर लिया जाए, या किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डिबिलिटेटिंग डिजीजेज है, कैंसर पेशेंट है हु इज ऑन रेडियो और कीमोथेरेपी एंड इज ऑन एक्टिव रेडियो एंड कीमोथेरेपी, उसकी ऑटोमेटिकली बॉडी की हीलिंग हैम्पर हुई होती है, उस केस में सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इस तरह की 2-3 चीजें और हैं जिनके ऊपर हम मजीद आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।